नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत के खास प्रोग्राम में स्वागत है। आपने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम बीते 3 महीनों में कई बार सुना होगा। बंगाल में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मामला हो या शनिवार को कोलकाता के एक व्यापारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी, सभी में ईडी का नाम एक कॉमन फैक्टर है। वैसे ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दलों का अपना घमासान है, लेकिन यहाँ बात हो रही है इस दौरान पकड़े गए करीब 100 करोड़ रुपए कैश की। सवाल ये है कि ईडी जब ये रुपया जब्त करती है तो उसका होता क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। शुरुआत ताजा मामले से करते हैं। कोलकाता में एक व्यापारी के घर से 17 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की। कारोबारी पर आरोप है कि उसने मोबाइल गेमिंग ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करके ये रकम जमा की थी। इतनी नकदी गिनने के लिए बैंक के 8 कर्मचारियों को घंटों मेहनत करनी पड़ी। लगभग इतनी ही नोट गिनने की मशीनें भी उसके साथ नकदी गिनने का काम करती रही। अब कुछ हफ्ते पहले चलते हैं, जब ईडी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारियों में से एक को अंजाम दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हैं, तो उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने लगभग 50 करोड़ रुपए का कैश जब्त किया था। इसे गिनने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। हाल ये थे कि नोट गिनने का काम करने वाले बैंक कर्मचारी भी थककर चूर हो गए थे। और इससे कुछ दिन पहले ही झारखंड खनन घोटाले से जुड़े एक मामले में ईडी ने 20 करोड़ की नकदी जब्त की थी। इसके अलावा सोना, चांदी, गहने, रत्न वगैरह अलग से जब्त किए गए थे। अब सवाल है कि ईडी इतना ज्यादा रुपया पकड़ती है तो इसका करती क्या है। कानून के हिसाब से ईडी का रुपया जब्त करने की अनुमति तो है। ये पैसा उनके पर्सनल खाते यानी पीडी में जमा हो जाते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरअसल जब्ती के बाद आरोपी को पैसे के सोर्स और वैध कमाई होने के सबूत देने का मौका दिया जाता है। जब तक इससे जुड़ा केस चलता है तब तक ये कैश ईडी के पास पड़ा रहता है। अगर आरोपी अपनी इनकम का सोर्स साबित कर देता है और कोर्ट उसे मामले में बरी कर देती है, तब तो उसे ये रकम मिल जाती है। वहीं अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है तब इस रकम को गलत तरीके से अर्ज किए गए धन के दायरे में रखा जाता है। हालांकि तब भी इस रकम पर ईडी का दावा नहीं होता। तो अब आपका सवाल होगा कि इसका होता क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले जानते हैं कि ईडी किसी कैश को जब्त कैसे करती है। ईडी छापे में पकड़े गए कैश की जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत करती है। जब्ती के लिए ईडी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अधिकारियों को बुलाती है। उनकी मौजूदगी में कैश की गिनती होती है। गिनती पूरी होने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें जब्ती मेमो यानी सीजर मेमो होता है। इसमें बरामद की गई कुल रकम दर्ज की जाती है। साथ ही ये दर्ज किया जाता है कि 2000 के कितने नोट थे, 500 के, 200 के, 100 के कितने नोट थे। ये वैसे ही होता है जब आप बैंक में कैश जमा कराने जाते हैं, तब पर्ची पर नोटों की संख्या दर्ज होती है। इसके बाद एक स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में इस कैश को बक्से में भरकर सील कर दिया जाता है। इस कैश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय ब्रांच में भेज दिया जाता है, जहां ये ईडी के पीडी में जमा कर दिया जाता है। एक तरह से समझे तो ये खाता केंद्र सरकार का खजाना होता है। इस पैसे का इस्तेमाल ना तो ईडी, ना बैंक और ना ही सरकार कर सकते हैं। जब्ती का मुख्य मकसद आरोपी को उसका तत्काल इस्तेमाल करने से रोकना होता है। जब्ती के बाद ईडी एक अस्थायी जब्ती आदेश जारी करती है, फिर इस जब्ती की पुष्टि की जाती है। अगर आरोपी इस कैश और आय का सोर्स नहीं बता पाता है तब इस रकम पर केंद्र सरकार दावा करती है और ये केंद्र सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।